वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज हम बायोकेमिक की थर्ड मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम। तो कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम, इसका कॉमन नेम जो है कैल्शियम सल्फेट है। सी हेरिंग इसके प्रूवर है और इसका जो कॉमन फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम, इसका जो सल्फ्यूरिकम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लेक ऑफ एप्रिशिएशन। मतलब जहाँ पर भी अप्रिशिएशन जो है उसका नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ लैक ऑफ अप्रिशिएशन, जिसमें एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई एक नया बेबी घर पे आता है, उसकी एक बड़ी बहन होती है। तो यदि उसकी उसकी जो बड़ी बहन जो है छोटी बहन की आ जाने की वजह से उसको जेलसी फील होगी कि उसकी मम्मी से बोलेगी कि आप मेरे पे ध्यान ही नहीं रखती हो, आप मेरे से आप मुझसे बात ही नहीं करती हो, आप मुझ पे ध्यान ही नहीं देती हो। तो मतलब उसकी केयरिंग नहीं कर पाती माँ, उसको केयर नहीं करती हो, ऐसा बोलेगी आप मुझ पे ध्यान नहीं देती हो, आप बस छोटे भाई का ध्यान रखती है। मतलब सिबलिंग से भी इवन जो है जेलेसी फील होने लग जाता है कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के पेशेंट को। तो देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये शुशलर रेमेडी है और ये जो है साइलिशिया और नाइट्रम फॉस के बीच में कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम वर्क करती है। तो इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द टिश्यू एंड डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स फंक्शन बिटवीन साइलिशिया एंड नाइट्रम फॉस। मतलब नाइट्रम फॉस और साइलिशिया के बीच में जो है ये वर्क करती है। तो मेनली जो है कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम का जो पेशेंट जो होता है, तो मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसको डर रहता है, फियर रहता है कि उसके सारा जितना भी पैसा है वो डूब ना जाए, इस बीच का डर रहता है। लेकिन इसमें जो कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम का जो पेशेंट होता है वो बहुत एंग्री रिमार्क रहता है और लैक ऑफ एप्रिशिएशन इज ऑल्सो रिमार्क। ठीक। और क्लिनिकल की बात करें तो एक्जिमा में कार्बंकल्स, अल्सर, टॉन्सिलाइटिस, ये सब जो है देखने को मिलता है। स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करता है, मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे स्किन हो गया, जैसे ग्लैंड, इन पे वर्क करता है। पैथोजेनेसिस की हम बात करें, जहाँ पर भी एप्सिस होगा, मतलब हैज़ गॉट एफिनिटी फॉर सेपरेशन, मतलब इसकी ग्रेट एफिनिटी रहती है सेपरेशन के लिए। डीप एक्टिंग रेमेडी है। एप्सिस इन द बॉडी इन एनी प्लेस इज द स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ दिस रेमेडी। कहीं पर भी एप्सिस होगा, कहीं पर भी एप्सिस होगा तो हम कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के बारे में सोचेंगे। ठीक। गाइडिंग सिम्टम्स जो होता है टेंडेंसी टू फोर ऑफ एप्सिस इन बॉडी इन एनी प्लेस। तो कहीं पे भी एप्सिस देखने को, वहाँ पे पस डिस्चार्ज हो रहा हो तो हम कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। और डिस्चार्ज कैसा हो, म्यूकस डिस्चार्ज येलो हो, थिक हो एंड लंपी हो। तो एप्सिस हो और डिस्चार्ज कैसा हो, येलो, थिक, लंपी। अब येलो, थिक, लंपी कहीं से भी, नोज से हो रहा, आइज से हो रहा हो, फिस्टुला से हो रहा हो, तो इस तरीके से इसका सारा डिस्चार्ज कैसा होगा, येलो, थिक और लंपी डिस्चार्ज होगा। बर्निंग एंड इचिंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट, यानी पैर के तलवे के बीच में बर्निंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा जल रहा हो, पैर खुजली हो रही हो, तो हम कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। डिज़ायर फ्रूट, ग्रीन, सोर, वेजिटेबल्स एंड टी। तो फ्रूट्स की डिज़ायर रहेगी और वेजिटेबल्स और ग्रीन्स और वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियों की रिक्वायर्ड रहेगी। येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम पोस्टीरियर नोज। हाँ, तो देखो मैंने बताया कि सारा डिस्चार्ज कैसा होगा, येलो, थिक, येलो, लंपी डिस्चार्ज। तो अगर नोज से पोस्टीरियर नोज से जो डिस्चार्ज हो रहा हो, येलोइश डिस्चार्ज हो रहा हो, तो हम क्या सोच सकते हैं, कैलकेरिया सल्फ। पिंपल एंड पिस्ट्यूल ऑन द फेस, पिंपल हो रहा हो, पिंपल हो रहा हो फेस पे और उसमें से येलो लंपी डिस्चार्ज हो रहा हो, तो कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द आइस विद डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो मैटर। तो इन्फ्लामेशन हो रहा हो, वहाँ से येलो डिस्चार्ज हो रहा हो, येलो थिक लंबी डिस्चार्ज हो रहा हो, तो कैलकेरिया सल्फ। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सारे डिस्चार्ज जो है कैसे होंगे, येलो डिस्चार्ज होंगे। यदि जैसे आँख से डिस्चार्ज, जैसे आई डिस्चार्ज हो रहा हो तो येलो हो रहा हो, तो हम कैलकेरिया सल्फ में सोच सकते हैं। पिंपल में भी येलो डिस्चार्ज हो रहा हो तो भी हम कैलकेरिया सल्फ सोच सकते हैं। टंग इज फ्लैबी विद येलो कोटिंग, मेनली येलो कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग। तो टंग जो है एकदम फ्लैबी होगी और येलो कोटिंग होगी, तो भी हम कैलकेरिया सल्फ के बारे में सोच सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पस विद वेंट, मतलब कहीं ओपनिंग हो रही हो किसी चीज़ से, वहाँ से
पस जो है अगर निकल रहा है तो हम कैलकेरियस सेल्फ के बारे में सोच सकते हैं। अल्सर डोंट हील रैपिडली, मतलब अल्सर जो है मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है और हील ही नहीं हो रहा हो तो कैलकेरियस सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। पेनफुल एब्सिस अबाउट द एनएस इन फिस्टुला, तो एब्सिस कहाँ पर हो रहा हो, फिस्टुला वाले एनएस वाले रीजन पे हो रहा हो या फिर फिस्टुला हो रहा हो वहाँ पे भी येलो डिस्चार्ज हो रहा हो तो हम कैलकेरियस सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। माइंड जो होता है बहुत चेंजेबल मूड होता है, बहुत उसका मूड चेंज होता रहता है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी जो होती है अचानक से सडन लॉस हो जाती है। एब्सेस माइंड एंड इरिटेबल एंशियस रहता है। डिसकंटेंट फुल ऑफ टीयर्स, और बहुत असंतुष्ट रहता है और दिन भर रोता रहता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर कैलकेरियस सल्फ्यूरिकम का पेशेंट अगर कोई फीमेल होती है तो मतलब जैसे मान लीजिए अगर फीमेल है तो कोई छोटी बच्ची है, मान लीजिए फीमेल में कोई छोटी बच्ची हो तो वो उसको मान लीजिए पार्टी में जाना है। अगर वो पार्टी में जाना है तो अपनी एक ड्रेस खरीदेगी तो अपनी मम्मी को वो 10 दिन पहले से ही मतलब इनसिक्योर रहेगी, इनसिक्योर पेशेंट रहती है इसकी, तो इनसिक्योर रहेगी तो 10 दिन पहले से अपनी मम्मी को रोज़ ड्रेस दिखाएगी पहन कि मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर जिस दिन पार्टी जाएगी और उसके साथ में मान लीजिए उसकी कज़िन भी जाएगी तो वहाँ पे उसकी पार्टी में उसकी ड्रेस की या फिर उसकी तारीफ़ नहीं की, मतलब लैक ऑफ अप्रिशिएशन, और उसकी कज़िन की तारीफ़ कर दी। तो ये देखने को मिलता है कि लैक ऑफ अप्रिशिएशन की वजह से उसको सारे सिम्टम्स जो है अराइज होने लग जाएंगे। पर्टिकुलर की बात करते हैं हेडेक विद नोजिया विद आइज वर संकन, जो तो हेडेक विद नोजिया मतलब साथ में उसे चक्कर सर दर्द होगा, हेडेक होगा साथ में सर दर्द होगा और आइज जो होती है बहुत संकन जैसी फील होगी। इस हेडेक का कॉज क्या होगा, कोल्ड की वजह से। वर्टाइगो विद डेडली नोजिया, वर्टाइगो भी आएगा साथ में और उसे नोजिया भी होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करते हैं माउथ जो होती है इनसाइड ऑफ लिप सोर, जो तो मतलब साइड में जो लिप जो है वो सोर होगा, मतलब ड्राई हॉट माउथ, गम बॉइल्स ड्राई मतलब एकदम गर्म मुंह रहेगा उसका। टंग देखते हैं फ्लैबी रिजेंबलिंग अ लेयर ऑफ ड्राइड क्ले, मतलब फ्लैबी होगी और ड्राइड क्ले की तरह जो है टंग दिखाई देगी। सोर सोपी एक्री टेस्ट, एकदम खट्टा सा सोपी एक्री टेस्ट रहेगा। येलो कोटिंग एट द बेस, और इसकी टंग में तो येलो होती है, येलो कोटेड रहेगी। देखेंगे बोलते हैं कि टंग अगर दिखाओ तो एकदम येलो कोटेड टंग दिखाई देगी। थ्रोट की बात करेंगे, सपोरेटिंग सोर थ्रोट, लास्ट स्टेज ऑफ अल्सरेटेड सोर थ्रोट विद डिस्चार्ज ऑफ येलो मैटर, तो मतलब एकदम वहाँ से मवाद निकलता रहेगा, सपोरेटिंग सोर थ्रोट रहेगा और येलो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सपोरेटिंग स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस व्हेन एब्सेस इज डिस्चेंज, तो मतलब वही कि एब्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर सपोरेटिव डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस मतलब थ्रोट पे क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस होगा जो कि सपोरेटिव येलो डिस्चार्ज देखने को मिल जाएगा। स्टमक जो होता है बर्निंग पेन होगा इन स्टमक में, नोजिया के साथ में वर्टाइगो भी होगा और ग्रेट थ्रस्ट एंड एपेटाइट, मतलब भूख और प्यास एकदम अच्छी रहेगी। एब्डोमेन की बात करें, पेन इन रीजन ऑफ लीवर इन राइट साइड ऑफ पेल्विस, तो एब्डोमेन में लीवर वाले रीजन में पेन रहेगा। फॉलोड बाय वीकनेस नोजिया एंड पेन इन स्टमक, तो राइट साइड ऑफ पेल्विस रीजन में जो है पेन रहेगा, साथ ही साथ वीकनेस रहेगी, नोजिया रहेगा और स्टमक में पेन रहेगा। स्टूल जो है प्यूरुलेंट डायरिया विद मिक्स्ड ब्लड, एकदम प्यूरुलेंट डायरिया साथ ब्लड भी दिखाई देगा स्टूल में। पस लाइक स्लीमी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉविल, तो एकदम ऐसा डिस्चार्ज रहेगा, पस लाइक डिस्चार्ज रहेगा। डायरिया आफ्टर मेपल शुगर, तो मेपल शुगर के बाद जो है डायरिया आफ्टर मेपल शुगर खाने के बाद जो है डायरिया को देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम जो है ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैलकेरियस सल्फ्यूरिकम का रेस्पिरेटरी बताइए क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। कफ विद हेक्टिक फीवर, मतलब फीवर के साथ साथ जो है कफ भी प्रेजेंट रहेगा और प्यूरुलेंट बहुत एक्सेसिव एक्सपेक्टोरेशन, और सारा एक्सपेक्टोरेशन जो है वो कैसे रहेगा, येलो होगा, थिक लंपी डिस्चार्ज होगा। पेन इन एक्रॉस चेस्ट, मतलब चेस्ट में साथ ही साथ फीवर रहेगा, कफ रहेगा, साथ ही साथ जो है उसमें एक्सपेक्टोरेशन भी रहेगा लेकिन चेस्ट में भी दर्द रहेगा। बर्निंग एंड वीकनेस इन चेस्ट, और चेस्ट वाले रीजन में जो है बर्निंग भी होगी, वीकनेस भी प्रेजेंट रहेगी चेस्ट में। कटारा विद थिक लंपी वाइट येलो और पस लाइक सिक्रीशन, तो मैंने आपको बताया कि जो कफ है कफ जो है वहाँ पे थिक लंपी येलो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। स्किन की अगर हम बात करें, अनहेल्दी स्किन, कट वोन्ड्स, मतलब कट लगा हो, कोई कहीं पे घाव हो रखा हो तो हम कैलकेरियस सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। कहीं पे बहुत सारे स्किन सिम्टम्स, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ सिम्टम दिखाई देते हैं
देखिए कौन कौन से नंबर ऑफ सिम्टम दिखाई देता है। डू नॉट हील क्विकली, जैसे अगर कोई घाव हो गया हो बहुत लेट से ठीक हो रहा, हील नहीं हो रहा, तो हम कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के पास रख सकते हैं। स्किन अफेक्शन, स्कैब्स है, प्यूरुलेट एक्सुडेशन, बर्निंग एंड इचिंग ऑफ स्किन, बर्निंग हो रही हो स्किन में, इचिंग हो रहा हो स्किन में, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ड्राई हो रखी हो स्किन, तो आप सोच सकते हैं। इचिंग इन बेड एंड बेटर बाय स्क्रैचिंग, तो स्क्रैचिंग से जो है अगर आराम मिल रहा है इचिंग में, तो हम कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम के बारे में सोच सकते हैं। अल्सर, ब्लीड, बर्न्स और स्केली क्रश एंड स्कैल्प, अल्सर्स डिस्चार्ज ब्लडी पस ऑफेंसिव थिक येलो, तो यहाँ पे जो अल्सर का डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, ब्लडी होगा, येलो होगा और थिक होगा, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा। तो स्किन इस भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम की एक तो रेस्पिरेटरी सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और स्किन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।